वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आगे एसएससी सीजीएल 2021 सैलरी अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एसएससी सीजीएल का जो कि एग्जाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के बेसिस पर सीजीएल के एग्जाम सबके कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसमें डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सैलरी दी जाती है एंड ये हाई लेवल की सैलरी होती है जो कि आपके सीजीएल के एग्जाम्स में ही क्रैक करने पर आपको मिलती है। तो डिफरेंट पोस्टेज होती हैं इसमें, आज मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ किस पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी आपको इनहैंड सैलरी एंड पे स्केल दिया जाता है। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप भी सीजीएल के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें आपको पोस्टेज के नेम के साथ साथ इनहैंड सैलरी एंड पे स्केल का भी पूरा पता चल जाएगा अब मेरी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। एसएससी सीजीएल 2021 सैलरी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। उससे पहले ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसको मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। द सैलरी प्रोवाइडेड बाय द एसएससी इज इन इटसेल्फ इनफ फॉर द कैंडिडेट्स टू take up this job. It offers very lucrative post with the government with job stability, handsome salary and many additional perks and benefits which make the job very desirable among youngsters. Candidates can check detailed information on post-wise enhanced salary of SSC CGL after the 7th पे कमीशन। यानी कि जो अब मैं आपके साथ डिफरेंट पोस्टेज एंड इनहैंड सैलरी यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एसएससी सीजीएल की सैलरी 2021 के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं आपको पोस्टेज के नेम बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ग्रुप बताऊंगी कौन से ग्रुप के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं आपको सैलरी बताऊंगी एंड उसके बाद मैं आपको पे लेवल बताऊंगी एंड उसके बाद कैंडिडेट्स मैं आपको इनहैंड सैलरी बताऊंगी। यानी कि पहले आपको ग्रॉस सैलरी पता चलेगी, फिर उसके बाद पे लेवल एंड उसके बाद आपको इनहैंड सैलरी पता चलेगी। यहाँ पर फर्स्ट आपको मेंशन किया गया असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यानी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी के अंडर में जो पोस्ट आती है ग्रुप बी के अकॉर्डिंग, उसमें आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है 54,864 से लेकर आपको 61,424 के बीच में सैलरी दी जाती है जो कि ग्रॉस सैलरी होती है। एंड पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग रुपीज़ 47,600 से लेकर 1,51,100 आपको दी जाएगी पे लेवल के अकॉर्डिंग। इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी 50,725 से लेकर 57,285। नेक्स्ट पोस्ट पर हम बात कर लेते हैं डिफरेंट पोस्टेज के अकॉर्डिंग। आपका जैसे ही सीजीएल क्रैक होगा उसमें डिफरेंट पोस्टेज के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट ही सैलरी दी जाएगी कैंडिडेट्स। यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। नेक्स्ट आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स जिसे कहा जाता है सेंट्रल सेक्रेटरिकल सर्विस के अकॉर्डिंग आपको जो दी जाएगी ग्रुप बी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपको ग्रॉस सैलरी दी जाएगी 41,003 से लेकर 46,183। पे लेवल 7 रुपीज़, यहाँ पर पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग रुपीज़ 44,900 से लेकर 1,42,400 आपको दी जाएगी। इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी 36,864 से लेकर 42,044 यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी यहाँ पर असिस्टेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो आपको दी जाएगी वो यहाँ पर ग्रुप बी के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी दी जाएगी। सैलरी कितनी दी जाएगी यहाँ पर आपको 40 ग्रॉस सैलरी 41,003 से लेकर 46,183 ही आपको ग्रॉस सैलरी दी जाएगी। एंड उसके बाद पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको रुपीज़ 41,900 से लेकर 1,42,400 ही आपको पे लेवल के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इन हैंड सैलरी भी आपको 36,864 से लेकर 42,044 आपको दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी यहाँ पर मेंशन किया गया असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट है। ये भी आपके ग्रुप बी के अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएगी। एंड
ये पोस्ट जब आपको ग्रुप बी के अकॉर्डिंग दी जाएगी उसमें भी आपको सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है 41,003 से लेकर 46,183 ही आपको यहाँ पर ग्रॉस सैलरी दी जाएगी। एंड उसके बाद पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग ही आपको जो भी पैसा मिलेगा वो पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी यहाँ पर काउंट की जाएगी। ₹44,900 से लेकर 1,42,400 ही आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया इनहैंड सैलरी। इनहैंड सैलरी की बात कर लें तो यहाँ पर 36,864 से लेकर 42,044 आपको दी जाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है जिसे कहते हैं असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। उसमें आपको ग्रुप बी के अकॉर्डिंग ही आपकी पोस्ट्स यहाँ पर होती है। एंड इसमें भी सैलरी आपको 41,003 से लेकर 46,183 मेंशन की गई है। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग ₹44,900 से लेकर 1,42,400 आपको दी जाएगी। एंड यहाँ पर इन हैंड सैलरी की बात कर ली जाए तो 36,864 से लेकर 42,044 आपको दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर आपको मेंशन की गई है, वो यहाँ पर मेंशन की गई है असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर लेते हैं। ये मेंशन की गई है, ये ग्रुप बी के अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएगी। एंड ग्रुप बी के अकॉर्डिंग जब ये आपको दी जाएगी तो इसमें आपको 41,003 से लेकर 46,183 आपको ग्रॉस सैलरी दी जाएगी। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग ₹44,900 से लेकर 1,42,400 आपको दी जाएगी। इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं तो 36,864 से लेकर 42,044 आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट AFHQ के बारे में। ये जो है AFHQ असिस्टेंट, ये आपके ग्रुप बी के अकॉर्डिंग ही आती है और इसमें भी सैलरी आपकी 41,003 से लेकर आपकी 46,183 का अकॉर्डिंग दी जाएगी। पे लेवल आपका 7 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। 44,900 से लेकर 1,42,400 ही आपको दी जाएगी। इन हैंड सैलरी जो आपको दी जाएगी वो दी जाएगी यहाँ पर कैंडिडेट्स आपको 36,864 से लेकर 42,044 आपको दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट की एंड उसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट अदर्स मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बी के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी दी जाएगी। 41,003 से लेकर 46,183 पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएगी। एंड ₹44,900 से लेकर 1,42,044 ही आपको 1,42,400 आपको पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 36,864 से लेकर 42,044 आपको इन हैंड सैलरी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBEC के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्रुप बी में ही आती है ये पोस्ट। एंड इस पोस्ट में भी आपको यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी मेंशन की गई है वो भी सेम ही है ग्रॉस सैलरी जितनी यहाँ पर पहले प्रीवियस में बताई है मैंने। 41,003 से लेकर 46,183 पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। 44,900 से लेकर 1,42,400 एंड इन हैंड सैलरी भी यहाँ पर आपको उतनी ही मेंशन की गई। 36,864 से लेकर 42,044 मेंशन की गई है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में। जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर आपका ग्रुप बी में ही आता है। एंड इसमें भी आपकी ग्रॉस सैलरी मेंशन की गई है सेम 41,003 से लेकर 46,183 पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। 41,900 से लेकर 1,42,400 एंड इन हैंड सैलरी 36,864 से लेकर 42,044 आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी। तो नेक्स्ट अभी पोस्ट है कैंडिडेट्स, तो उसमें भी आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए क्योंकि CGL में आप किसी भी पोस्ट पर अगर आप जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी दी जाती है ये आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर एग्जामिनर की, जिसे CBEC के नाम से जाना जाता है ग्रुप बी के अकॉर्डिंग। सेम ग्रॉस सैलरी मेंशन की गई है
41,003 से लेकर 46,183। पे लेवल भी आपको सेम ही मेंशन किया गया है, लाइक 44,900 से लेकर 1,42,400। एंड इन हैंड सैलरी भी आपको 36,864 से लेकर 42,044 ही मेंशन की गई है। नेक्स्ट पोस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी यहाँ पर कैंडिडेट्स, वो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है। जिसकी सैलरी मेंशन की गई है, ग्रॉस सैलरी यहाँ पर 41,303 से लेकर 46,183। एंड पे लेवल 7 रुपीज़ 44,900 से लेकर 1,42,000। एंड इन हैंड सैलरी जो आपको मेंशन की गई है वो 36,864 से लेकर 42,044 ही मेंशन की गई है। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसे कहते हैं असिस्टेंट अदर मिनिस्टर्स ऑफ डिपार्टमेंट। इसके अंडर में ये भी आपके ग्रुप बी के अंडर में आता है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी ग्रॉस सैलरी मेंशन की गई है वो 32,667 मेंशन की गई है। एंड यहाँ से लेकर 37,119 के बीच में आपको मिल सकती है। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी रुपीज़ 35,400 से लेकर 1,12,400 आपको दी जाएगी। इन हैंड सैलरी इसमें आपको 29,456 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। 29,456 से लेकर 33,907 आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट की। यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट सैलरी मेंशन की गई है कैंडिडेट्स। नेक्स्ट पोस्ट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर जो आपकी ये पोस्ट है, ये पोस्ट भी आपकी ग्रुप बी के अंडर में ही आती है। एंड ग्रुप बी के अंडर में ही ये पोस्ट आती है। इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी 32,667 से लेकर 37,119 ही आपको दी जाएगी। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग रुपीज़ 35,400 से लेकर 1,12,400 ही आपको दी जाएगी। एंड इन हैंड सैलरी आपको 29,456 से लेकर 33,907 ही आपको दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसे यहाँ पर मेंशन किया गया इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप बी के अंडर में ही आता है। एंड ग्रुप बी के अंडर में आने के बाद आपकी सैलरी 32,667 से लेकर 37,119 ही आपको दी जाएगी। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग रुपीज़ 35,400 से लेकर आपको 1,12,400 ही दी जाएगी। इन हैंड सैलरी जितनी आपको दी जाएगी कैंडिडेट्स, वो दी जाएगी 29,456 से लेकर 33,907 आपको दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की है। यहाँ पर पोस्ट जिसे GR 2 मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रॉग इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग जितनी आपको सैलरी दी जाएगी वो ग्रुप बी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। सैलरी सेम ही मेंशन की गई है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए गए। 32,667 से लेकर 37,119। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग रुपीज़ 35,400 से लेकर 1,12,400। एंड इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी 29,456 से लेकर 33,907 तक आपको सैलरी दी जा सकती है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारी पोस्टेज हैं इसमें, काफ़ी सारी पोस्टेज के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है इंस्पेक्टर की, जिसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरोटिक्स कहा जाता है। इसमें ग्रुप बी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। एंड सैलरी जो आपको यहाँ पर दी जाएगी 41,003 से लेकर आपको 46,183 आपको सैलरी दी जाएगी। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेकर 1,12,400 आपको सैलरी दी जाएगी। इन हैंड सैलरी की बात कर ली जाए तो 36,864 से लेकर 42,044 आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अकॉर्डिंग, जो आपको NIA के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बी में आता है। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 32,667 जो आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, से लेकर 37,119 आपको सैलरी दी जाएगी। एंड उसके बाद
पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएगी, जो कि मेंशन की गई है 35,400 से लेकर 1,12,400 आपको दी जाएगी। इन हैंड सैलरी में यहाँ पर चेंजेस है, 29,445 से लेकर 33,907 आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के बारे में, CBDT जिसे यहाँ पर कहा गया है, एंड ये आपके ग्रुप सी के अकॉर्डिंग है। अब ग्रुप बी में जितनी पोस्टेज थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपका ग्रुप सी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ग्रुप सी में आपके जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पर 41,003 से लेकर आपको मेंशन की गई है सेम 46,183, एंड ये पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएगी, जो कि सेम है पे लेवल 6 35,400 से लेकर 1,12,400, एंड इन हैंड सैलरी यहाँ पर है आपकी 36,864 से लेकर 42,044। ये थे आपकी पोस्टेज के नेम, एंड इसके बाद जो पोस्टेज हैं आपकी वो ग्रुप सी के अकॉर्डिंग ही आती हैं, ग्रुप बी के अकॉर्डिंग नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन की गई है ऑडिटर ऑफिसर्स अंडर CGDA में ग्रुप सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ग्रॉस सैलरी मेंशन की गई है 27,766 से लेकर 31,790। पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग रुपीज़ 29,200 से लेकर 92,300 आपको पे लेवल के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इन हैंड सैलरी 25,120 से लेकर 25,123 से लेकर 29,147 आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, जो कि है ऑडिटर ऑफिस अंडर CGA एंड अदर्स में जो भी डिपार्टमेंट आते हैं ग्रुप सी के अकॉर्डिंग, उसमें आपको ग्रॉस सैलरी जैसे सेम ही दी जाएगी 27,766 से लेकर 31,790। पे लेवल आपका 5 ही रहेगा, ₹29,200 से लेकर 92,300, एंड इन हैंड सैलरी वो आपकी 25,120 से लेकर 29,147 रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर्स अंडर CGA। ये भी आपकी ग्रुप सी के अंडर में आती है, एंड इसमें जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो 27,766 से लेकर 31,790 आपको दी जाएगी, एंड इसमें आपको पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग रुपीज़ 29,200 से लेकर 92,300 ये आपको दिया जाएगा, एंड इसके बाद इन हैंड सैलरी आपको 25,123 से लेकर 29,147 आपको दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में डिफरेंट पोस्टेज हैं CGL में। अगर आप CGL में सेलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट्स, तो CGL में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टेज भी होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिलता है, एंड उसके बाद आपको बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कि है पोस्ट आपकी अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट ऑफिस अंडर CGA, एंड ये ग्रुप सी के अकॉर्डिंग आता है, एंड इसमें आपकी ग्रॉस सैलरी है 27,766 से लेकर 31,790। पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग ₹29,200 से लेकर 92,300, एंड इन हैंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पर मेंशन की गई है 25,123 से लेकर 29,147। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट की, जो है SR सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस मिनिस्टर्स अदर देन CSCS कैडर्स के अंडर में ग्रुप सी में जो वैकेंसी आती है आपकी, उसमें 24,446 से लेकर आपकी ग्रॉस सैलरी 28,180 आपको दी जाएगी। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको 25,500 से लेकर 81,100 आपको दी जाएगी। इन हैंड सैलरी आपको 22,121 से लेकर 25,855 आपको दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट की। ये भी आपके ग्रुप सी के अंडर में ही आता है। ग्रुप सी के अंडर में आने के बाद इसमें आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो सेम होती है 24,000। किससे सेम होती है? ऊपर वाली जो पोस्ट है उससे मैं बात कर रही हूँ कि ग्रॉस सैलरी आपकी सेम कराई गई है। सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट जो
कैडर्स के अंडर में ऑफिसर मिनिस्टर आते हैं उसमें टैक्स असिस्टेंट की भी सैलरी उतनी ही दी जाएगी। 24,446 से लेकर 28,180। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेकर 81,100। एंड आपको इनहैंड सैलरी 22,121 से लेकर 25,855 ये आपको दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट CBEC के अंडर में, ग्रुप सी के अंडर में जितनी आती हैं ग्रॉस सैलरी वो आपको दी जाएगी 24,446 से लेकर 28,180। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेकर 81,100। एंड इनहैंड सैलरी आपको दी जाएगी 22,121 से लेकर 25,855 आपको इनहैंड सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कंपाइटर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये ग्रुप सी के अंडर में आपकी आती है। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी जो आपको दी जाएगी वो सेम दी जाएगी 24,446 से लेकर 28,180। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेकर 81,100 आपको दी जाएगी। इनहैंड सैलरी आपको दी जाएगी 22,121 से लेकर 25,855 आपको दी जाएगी। नेक्स्ट आपको बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके नारकोटिक्स में के अंडर में आते हैं, ग्रुप सी के अंडर में। एंड यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी मेंशन की गई 24,446 से लेकर 28,180। पे लेवल मेंशन किए गए पे लेवल 4 25,500 से लेकर 81,100। एंड यहाँ पर आपको इनहैंड सैलरी दी जाएगी 22,121 से लेकर 25,855। ये थी आपकी CGL के अंडर में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब की ग्रुप सी के अंडर में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी पोस्ट्स के नेम एंड ग्रुप्स के नेम एंड ग्रॉस सैलरी एंड पे लेवल एंड आपकी इनहैंड सैलरी। तो अगर आप भी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं CGL का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। आप अपने सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स में एंड फ्रेंड्स को अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स जो भी CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सैलरी का आइडिया हो जाए, डिफरेंट पोस्टेस का भी आइडिया हो जाए कि CGL में डिफरेंट पोस्टेस होती हैं एंड किस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आपको CGL के बारे में पता होना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी आपको दी जाती है। आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल ओरिजिनल एजुकेशन चैनल को पर विज़िट कीजिए एंड उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी ये इंफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वीडियो आप देख पाएंगे ज़रूर टाइम टू टाइम। एंड साथ में जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा देना वरना आपके पास कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।